हेलो फ्रेंड्स, नीट 2019 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फोर्स 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर f इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर. वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y = 0 टू y = 1 इज. तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पर कि आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है और ये y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है पोजीशन वेक्टर के. क्वेश्चन में हमसे वर्क डन पूछा है इस फोर्स के कारण. अगर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन 0 मीटर से उसे फाइनल पोजीशन 1 मीटर तक लेकर जाया जाता है. तो हमें पता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के केस में हम क्या करते हैं. 2005 और 2011 में भी हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन आए थे. फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन दोनों क्वेश्चन में हमसे एरिया अंडर द कर्व मांगा गया था. यहाँ हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी है. तो मैं वहाँ भी बता चुका हूँ आपको कि वर्क डन दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. अगर एक्सप्रेशन दिया हो तो इंटीग्रेट करिए, और अगर आपको एरिया दिया है, ग्राफ दिया है, तो एरिया कंसिडर करिए. तो वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे. 20 + 10y को इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, dy के. मैंने यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट सीधे मल्टीप्लिकेशन क्यों लिख दिया, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो y डायरेक्शन के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन के अलोंग है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए इसको खोलते हैं तो 20 dy + 10 इंटीग्रेशन y dy. इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20y + 10/2 y². नाउ दिस इज़ द टाइम जब हम अपनी लिमिट्स लगा सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे मैंने पहले से लिमिट क्यों नहीं लगाए. देखिए, जितनी बार हम लिमिट्स लगाते हमें उतनी बार उन्हें लिखना पड़ता. तो पहली स्टेप में, दूसरी में दो बार हमें लिखना पड़ता. ऐसा आप भी कर सकते हैं कि फाइनल जो आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आए सीधे वहाँ पर लिमिट लगाइए. इससे आपको कैलकुलेशन करते वक्त अपना सारा फोकस जो है वो केवल इंटीग्रेशन पे ही रखना होगा, जिससे एरर कम से कम होंगे. तो ये कितना आएगा, ये तो 20 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 5 × तो यहाँ भी हमें 1 मिलेगा. तो ये कितना हो गया, तो सिंपली इट इज़ 25 जूल. देख सकते हैं आप, क्वेश्चन काफ़ी आसान था. इसके कंपैरिजन में जो पहला क्वेश्चन हमने कंसिडर किया 2019 में, दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द एडवांस फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था. आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें. टेक सोल्यूशन के लिए, ट्विस्टेड क्वेश्चन के सोल्यूशंस के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं. सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं. टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं.